12वां अध्याय उसकी पहली आयत, दानियल का 12वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हैं। मैं सच बताऊं, अगर आपके पास आपको कुछ सेकंड मिले और आपको बोला जाए कि अपनी वो गवाहियों को याद करिए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या बड़े काम किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर एक जो जन यहाँ पे बैठा है एक सेकंड याद करेगा, हाँ प्रभु ने मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचाया था। हालेलुया। सबको याद होगा ना? आपके पास वो 2 सेकंड बोले हालेलुया, और आपको याद आ गया प्रभु ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए थे। तो अगर मैं 4-5 वो गवाही सुनना मांगू, जल्दी जल्दी से प्रभु ने मुझे बोलूँ कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, आपको बोलना प्रभु ने मुझे समाज से अच्छा किया, प्रभु ने मुझे वहां से निकाला, तो 5 सेकंड में 5 गवाही सुन सकता हूँ ना? हालेलुया। तो 5 लोग जल्दी जल्दी से बोले प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या काम किया। हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या काम किया, आपको बस केवल बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। और कोई? हालेलुया। और कोई? दो और? हालेलुया। और एक? बीमारी से बचाया उसने कोरोना से बचाया है, उसने पाप किया, उसने नया जीवन दिया है, तो बहुत से पाप में से खुदा ने। हालेलुया। तो लिखा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है, लिखा है कि आओ हम उस उलझाने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़े जिसे हमें दौड़ना है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने हमें जब निकाला है, बचाया है, हमारे अच्छा समय के सब पैरों पे खड़े हो, प्रभु के नाम की महिमा गाय जिसके वो लोग। हालेलुया। क्योंकि मालूम वही है जो प्रार्थना करता है, वही है जो हमको उभारता है। तो आइए उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, जिसके वो योग्य है। खुदा आपके नाम की महिमा गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खुशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं को मेरी आशा बना तू, मेरी खुशियों को तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु तू मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। है तू तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
हर पल महिमा हो, तुझी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मालूम अवर्णित मतलब क्या होता है? अवर्णित मतलब मालूम क्या होता है? हिब्रू का वर्ड है वर्णन से बाहर, मतलब जिसके आप ये बोले कि प्रशंसा करने में आपके पास शब्द ना हो, है ना। अवर्णन होता है कि किसी चीज का वर्णन करना, अवर्णित मतलब वर्णन से बाहर, इतना ज्यादा उसका उनसे प्यार किया, मोहब्बत किया है कि वर्णन से बाहर। हालेलुया। ये अपने हाथों को उठा के उसके नाम की तारीफ करें, तो योग्य उस बात किससे गाए तो अवर्णित है, तू सुंदर है, और मेरा पहला पहला प्यार। हालेलुया। है तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मुझको है ये पता जब से है तू मिला, बंदे मेरा पूरा हुआ है मेरा, कुछ तो नहीं दिया, वजह मेरे साथ था, तू मददगार है मेरा, सल्तनत को तेरी लेके आगे बढ़ूंगा, चाहे बात भी आ जाए, अब पीछे ना हटूंगा, तेरे साथ यीशु चल के हर मुश्किलों से लड़ूंगा, अब डरना मुझको किसी का, क्योंकि तू ही मेरा मसीहा। यीशु मेरा खुदा, तू मेरा जहां, तू ही है बादशाह। यीशु मेरा खुदा, तू मेरा जहां, तू ही है बादशाह। तेरी गहराइयों में बसता तू ही यीशु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला तुझी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी तुझी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, कोई न कर सकेगा जो तूने है कर दिया, तुझे जिंदगी दी, खुद को कर ज़बान, मौत को हराया, हुआ जो मुर्दों से, बची रहेगी तेरी सल्तनत सदा, कोई ना कर सकेगा, कोई न कर सकेगा जो तूने है कर दिया, तुझे जिंदगी दी, खुद को कर ज़बान, मौत से हराया, ना हुआ जब मुर्दों से, बची रहेगी तेरी सल्तनत सदा। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो,
यीशु की प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। मेरा खुदा तू, मेरा जहां तू ही है बादशाह। यीशु मेरा खुदा तू, मेरा जहां तू ही है बादशाह। दोस्त कैसे हो गया इतना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास। तू देता जिंदगी को देता, मुझको है बस तुझसे ही अब दोस्त कैसे हो इतना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास। हर मुश्किल में तू देता था, जिंदगी को देता मान, मुझको है बस तुझसे ही रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक उसमें है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक उसमें है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। तेरे ही नाम से ये जहां, तेरे ही नाम से हूँ, तेरा ही नाम सबसे भरा। के नाम को ऊंचा उठाए, तेरा ही नाम मैंने जाना, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम पे मैं छिपाया। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझे है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझे है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, तेरी हर पल प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्य कह उस सब बातों को प्रभु को महिमा देने को योग्य है। इसलिए उन बड़ी गवाही को जीवन में रखा है, तो धन्यवाद करता हूँ कि जैसे कि बड़ी जान पाता है गवाहियाँ क्या है, इसके ऊपर बीती है। धन्यवाद करता हूँ हम सब ने उसकी उन बड़ी गवाहियों को देखा है, हम सब ने उसके बड़े हाथ को अपने ऊपर देखा है, जब उसने उस महामारी से बाहर निकाला, जब उसने उन एग्जाम्स में पास कराया, जब उसने उन तमाम विपत्तियों से आजाद कराया, उस खुदावन के बड़े हाथ को देखा है। तो आज हाथों को आपके पास जो भी समय मिलता है, और बताएं सच्चे दिल से उसकी आराधना करें जिसके कोई योग है। और लिखा है कि प्रभु के लोग इसलिए बने हैं जिसकी आज्ञा कुछ समय में कुछ गुनगुनाए उसके लिए। आज की सच्चे दिल से आज इसके लिए कुछ बुलंद आवाज से कहे प्रभु तेरा धन्यवाद।
तूने मेरे जीवन में उस बड़े काम को किया था प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे उस बड़ी विपत्ति से निकाला था प्रभु। प्रभु धन्यवाद कि आपने अब तक संभाल के रखा है प्रभु। समस्याएं तो आएंगी लेकिन धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ खड़ा रहेगा प्रभु, तो हम उन सब समस्याओं से आजाद हो जाएंगे प्रभु। तेरा धन्यवाद, इसको धन्य करें। अपनी आवाज को ऊंचा उठाए, आपके सामने आपके बगल में कौन है चिंता ना करके आज सिर्फ उस खुदावन के नाम को ऊंचा उठाएं। आपके शब्द शायद लड़खड़ा रहे हैं, आपकी जुबान शायद आपका साथ दे दे, तो कोई बात नहीं। आज इसके और अपने हाथ को उठाएं और अपने दिल से उसको क्योंकि मालूम हमारा भरोसा सिर्फ यीशु और कोई नहीं। जो उसकी शरण में आते हैं तो विश्वास करता हूँ मुझे मिलाकर सब बरकत पाते हैं। उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा दें, इसके वो योग्य है। और विश्वास से बोलता हूँ कि आज प्रभु हमारे साथ है। आज हमें वो आजादी देगा चीजें अब तक बाकी, शायद वो जंजीरें अब तक बंधी है, पर आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आजाद करेगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू भी सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। इस बात को यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। पूरा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, मेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। पूरा भलाई, पूरा भलाई तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। तान लगे
पुकारा मुझे, महिमा से अब तो भर दिया। आपसे है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर आसमान, एक विश्वास योग्यता, एक होगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। काम करें उस खुदावन में बने रहे, और उसकी करुणा और भलाई जब तक आप हैं आपके पीछे भी चलती रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु अपनी आत्मा से भरे, उसने हमें भरा है और आज उसने हमें जोरावर किया है। एक बार इस बात को दोहराए, अपने ऊपर क्लेम करें कि करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, और तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं अमृत भर। जब शब्द म्यूजिक स्लो है तो आप गा सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं मिलकर। तो विश्वास मानिए आज इस विश्वास योग्यता को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। आज उसकी करुणा यहाँ पर बरसेगी और हम सब उसकी रूह से भर जाएंगे। आइए उसके नाम को ऊंचा करें। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। एक बार फिर से करुणा भलाई, करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कुछ तालियां बजाएं उसको समीप। उस राजा को ऊंचा करे जिसके वो योग्य है, उसको महिमा दे।
प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरी महाकरुणा के लिए खुदावन जो आपने हम पे करी प्रभु। प्रभु अगर आप एक पल के लिए भी हमारी ओर निगाह लगे शायद प्रभु हम पनाह हो जाए प्रभु, हम तबाह हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपकी करुणा, आपकी विश्वास योग्यता हमारे साथ ऐसे ही बनी रहती है प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तुझको महिमा मिले, प्रभु आपका नाम ऊंचा हो यीशु मसीह। प्रभु रहम कर, दया कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, रब्बी धन्यवाद, मास्टर धन्यवाद, स्वामी धन्यवाद, यहोवा धन्यवाद। यहोवा की स्तुति करो, मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। मेरा प्राण यहोवा को धन्य कहे, मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कहे, मेरा विवेक यहोवा को धन्य कहे। वो सच्चा है और वो जीवित है, वो सामर्थी है। उस निर्दोष मेमने को धन्य कहो जो हमारे लिए बलिदान हो गया। हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते यीशु। जब हम पापी थे तब आप हमारे लिए बलिदान हो गए। हमारे पाप तूने नहीं देखे, हमारी बुराइयां तूने नहीं देखी, उन सब को पीठ के पीछे फेंक दिया और हमें अपना लिया। हम धन्य लोग हैं जिसे तूने अपना लिया यीशु मसीह। हम तेरे लोग कहलाते हैं, हम तेरी कौम कहलाते हैं, हम तेरी उम्मत के लोग कहलाते हैं। हम पर अनुग्रह कर। एक एक जन जो आज यहाँ है प्रभु, आत्मा से छुआ जाए, आत्मा से छुआ जाए। होली स्पिरिट आपको रखा इसलिए गया, यीशु मसीह ने रखा इसलिए कि लोग छुए जाएं। मैं कहता हूँ यीशु मसीह अपना आदेश फिर से पारित करिए और लोग छुए जाएं। फिर से आदेश वो लागू हो जाए और लोग छुए जाएं। सिर्फ मेरी कलीसिया में नहीं, सारी कलीसियों में जहां इबादत हो रही है पवित्र आत्मा के द्वारा लोग छुए जाएं, सच्चाई को जाने और सच्चाई का एहसास कर सके। वो सच्चाई इनके विवेक में समा जाए, इनकी आत्मा में समा जाए, इनके हृदय में समा जाए, इनके मन में समा जाए। हर जगह वो सच्चाई जो यीशु मसीह की है पवित्र आत्मा के द्वारा समा जाए। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। इसके वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं इन्हें सुनने के कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। बैठ जाएं। हम लैंड डेज में चल रहे हैं। लैंड डेज के मतलब कि ये रोजे के दिन, और रोजे के दिन का मतलब ये कि हम यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हैं जो हमारे लिए था। क्या क्या यातनाएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या फेस किया यीशु ने। और यूं तो अलग अलग कलीसियाओं ने अलग अलग रूप दे रखा है और वो अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत है। 14 स्टेशन पे आजकल दूसरी कलीसिया बातें कर रही हैं और 14 स्टेशन 14 बार जैसे यीशु मसीह गिरे और क्या क्या हुआ, उन चीजों पर हमारा दिल और दिमाग और जहन और हर चीज कंसंट्रेट कर रहे हैं उस बलिदान की तरफ जो हमारे साथ हो रहा है। हमने देखा है, हमने समझा है, हमने जाना है। हमारा ईमान ऐसा कहता है जैसे हमने देखा है। यही तो ईमान है। हमने देखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ा है बाइबल से और हम जानते हैं कि लगता हमने देखा है। ऐसा बलिदान जो अब तक किसी ने नहीं दिया, ऐसा बलिदान जो बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया, ऐसी उपलब्धि लाने वाला बलिदान कोई नहीं था। पुराना नियम जिन बलिदानों की बात करता है वो बलिदान मात्र एक फैमिली, एक व्यक्ति के लिए होते थे, पर ये बलिदान संसार के लिए है, दुनिया के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। ये बलिदान से आप आशीषित होते हैं। अगर इस बलिदान को आप ग्रहण करते हैं और मान लेते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, तो आपकी जिंदगी में वो नए परिवर्तन आते हैं, वो नई जिंदगी शुरू होती है जो पुरानी जिंदगी में नहीं था। वो मजा आपके पास आता है। और पुराने नियम में बलिदान बहुत सीमित थे, पर यीशु मसीह का बलिदान असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जिस तरह से उसको इस्तेमाल करें, आप उसके लहू को बीमारी के लिए लगाते हैं तब भी आपको चंगाई मिलती है। आप उसके लहू को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, आप उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, वो आपके लिए काम करता है। आइए वचन से निकालें पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और 7वां और 8वां पद। आज जरूरत इस बात की है, यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करके हमें करना क्या है?
हमें भी कुछ करना है। उस बलिदान को याद करने के बाद हमें चेंज होने की जरूरत है, हमें बदलाव की जरूरत है, हमें आवश्यकता है, उस बलिदान के फायदे उठाने की आवश्यकता है। फायदे आपको तभी मिलेंगे जब उस बलिदान को सही तरह से यूज करेंगे अपने जहन में, अपने घर में, अपनी आवश्यकताओं में, तब आपको पूरे फायदे मिलेंगे। अन्यथा आपको उस बलिदान से बहुत फायदे नहीं मिलने वाले। जी, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और 7वां पद और 8वां पद। जी, पुरानी बातें हमको निकालनी पड़ती हैं। बहुत सी पुरानी बातें जो हमारे दिल और दिमाग में चलती हैं उनको निकालना है, उनसे साफ होना है, शुद्ध होना है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। जी, खुद क्या करना है? चेंज होना है। ये जो गूंदा हुआ नया आटा बता रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना है, आप में परिवर्तन आना है। और परिवर्तन नहीं तो फिर हम यीशु मसीह के लोग नहीं। यीशु मसीह में जो आया उसकी जिंदगी बदल गई, उसका जीवन बदल गया। पहले वो क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा है? उसकी परिवर्तन ही आपके जीवन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, विवेक का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या कहता है? गूंदे हुए आटे को दिखाता है, नया आटा, फ्रेश। और जो खमीर होता है उसमें थोड़ा खट्टापन होता है। हमारे जीवनों में भी खट्टापन होता है थोड़ा थोड़ा। उस खट्टेपन को निकाल दो, उस पुराने खमीर को निकालो, चेंज करो अपनी लाइफ को, कुछ और बदलाव लाओ। जी, खमीरी रोटी। अब खमीरी रोटी और खमीरी रोटी के बारे में बताएंगे तो पुराना नियम और नया नियम दोनों इन बातों का जिक्र करता है। अब हम खमीरी रोटी हैं, यीशु मसीह के जमाने से, अनुग्रह के जमाने से हम खमीरी रोटी हैं जिसमें कोई खट्टापन नहीं। जी, जी, हमारा भी फसा, पहले पुराने नियम में फसा मनाया जाता था, मेमने बलिदान हुआ करते थे, पर अब हमारा फसा बलिदान हुआ है यीशु मसीह। वो निर्दोष मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है। हमारी खुशी की बात तो यह है कि हमें एक ऐसा मेमना मिला है जो हमारी एवज उसने बलिदान दिया है। जी, हम उत्सव में आनंद मना रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी है ना। ये उत्सव हम लोग मनाते हैं हर साल। उत्सव में आनंद मनावे कि हमारा मेमना बलिदान हुआ है, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। ये उत्सव में आनंद मनाने का समय है। आ रहा है गुड फ्राइडे, आप आनंद मनाइए। ये आनंद आपके साल भर, जिंदगी भर बना रहे। ये आनंद खत्म नहीं होने पाए। जी, जी, जी। अब देखिए खुलकर थोड़ा सा इसमें आया कि क्या क्या बातें हम करते हैं, उससे बच कर निकलना है। जी, जी, सिधाई, सच्चाई और आखिरी बहुत चेंज होने की जरूरत है। यीशु मसीह ने तो हमको सबक दे दिया, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया, और अब हमें चेंज होना है। क्या हम चेंज हो रहे हैं? क्या हमारी पुरानी सी बातें जा रही हैं? नहीं जा रही है तो इसका मतलब आपने अभी तक उस बलिदान को सही रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। इसने उस बलिदान को मान लिया और उसकी जिंदगी में परिवर्तन, चेंजेस आ गए। अगर आप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपको जरूरत है कि खुदा से और रिलेशन करें और अपनी मजबूती करें और अपने रिलेशन को और मजबूत करें। और ये रिलेशन जब मजबूत हो जाएगा तो सब चीजें खुदा से पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें क्या पड़ता है? खूब रिश्ते बनाने, खूब अच्छे रिश्ते बनाने पड़ते हैं। हम कोई किसी और से भी, अन्य जातियों में या अपने में किसी से कुछ पाने की इच्छा रखें तो क्या करते हैं? पहले उसको अच्छे से पटा लेते हैं, पहले उसको अच्छे से खूब मिला लेते हैं, पहले उसको अपने करीब जाके, उसको अपने करीब लाके और खूब अच्छे से समझ लेते हैं कि अब इससे हम कहेंगे तो ये ना नहीं करेगा, अब इससे कहेंगे कि हमारे को ये चीज चाहिए तो वो दे देगा। ये हमारे तरीके हैं, ये दुनियावी तरीके ही यीशु मसीह के साथ इस्तेमाल करिए। और यीशु मसीह को अपना बनाने के लिए जितनी प्रशंसा कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं, जितनी बाइबल पढ़ सकते हैं, जितनी दुआ कर सकते हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं करते रहिए। तो आपके रिलेशन यीशु मसीह से इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप समझ तो नहीं पाओगे कि रिलेशन हमारे कितने अच्छे हैं, पर वक्त पर चीजें काम आ जाती हैं, वक्त पर वक्त बदलता जाता है, चीजें अच्छी होती जाती हैं,
इससे आप जान जाते हो कि हमारे रिलेशन खुदा के साथ अच्छे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि तो ये इतने महीने हो गए दुआ करते करते, हमारे खुदा के रिलेशन इतने अच्छे, मैं इतना उपवास रखता हूँ, मैं उतना रखती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, तो भी इतना रिलेशन अच्छा होने के बावजूद भी हमें क्या मिला? बहुत लोग कहते हैं हमें क्या मिला, हम यीशु मसीह में आ तो गए, हमें क्या मिला? आइए याकूब की जिंदगी से देखें। हम बाइबल नहीं खुलवाने वाले हैं, सब आपने पढ़ा हुआ है। और वो निकल गया अपने मामा के घर, और उसकी बेटी उसे बहुत पसंद आई। यहूदियों में आप इसको अदरवाइज ना लीजिएगा, यहूदियों में मामा की लड़कियों से शादी हो जाती, जैसे मुस्लिम फैमिली में हो जाती, पुराने नियम में भी ऐसे शादियां हो जाती थी। और वहां उसको राहेल बहुत पसंद आई। उसने कहा मैं राहेल से शादी करूंगा। और राहेल से शादी करने के लिए उसने बड़ा अपने में एक कोशिश करी, बड़ा परिश्रम किया, और बहुत परिश्रम करता रहा, बहुत परिश्रम करता रहा। जो जो उसके मामा ने बोला सब सब वो करता रहा। उसने कहा तुम पहले 7 साल मेरी सेवा करोगे, मेरे जानवरों की सेवा करोगे, मेरे काम करोगे, मेरे घर में नौकर की तरह रहोगे, मेरा ये करोगे, तब मैं राहेल से शादी करा दूंगा। ये था इसका सेक्रीफाइस। क्या पाना था? एक भली पत्नी पाना था। अच्छी पत्नी पाने के लिए, राहेल को पाने के लिए उसने 7 साल बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। आपको मालूम है क्या हुआ? राहेल उसको नहीं मिली। राहेल उसको नहीं मिली। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप चाह तो रहे थे राहेल, पर मिली आपको कुछ और। आप जो नौकरी चाह रहे थे वो नौकरी आपको नहीं मिली। जो आप जॉब चाह रहे थे वो आपको मिली कहाँ? जो आप एजुकेशन चाह रहे थे वो आपको एजुकेशन मिला कहाँ? जो आप घर चाह रहे थे वो घर मिला कहाँ आपको? पर अभी परिश्रम बाकी है। वो चाहता तो बिगड़ जाता कि खुदा क्या है, मैंने 7 साल इस आदमी ने वायदे किए, ये मेरा रिश्तेदार है, इसने मुझसे वायदे किए और मैंने इससे वायदे किए, और उस वायदों के खिलाफ काम कर रहा, मुझे राहेल नहीं मिली। उसने धोखे में अपनी लिया से शादी करा दी। उसने कहा रे, जब देखा कि मेरे साथ धोखा हुआ, उसने कहा नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। फिलहाल आप हिस्ट्री जानते हैं, बाइबल जानते हैं। और उसने कहा, फिर उसके ने कहा, ससुर ने यानी मामा या ससुर समझिए, उसने कहा कि तुमको 7 साल और मेरे साथ नौकर की तरह काम करना है, तब तुमको राहत मिलेगी। उसने कहा ठीक है। और 7 साल उसने और परिश्रम किया। 7 साल बड़ा छोटा समय नहीं होता है। शायद आप जिस चीज की चाह में हैं, जिस नौकरी की चाह में हैं, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका गोल है, जो आपकी आवश्यकता है, कि आपके सामने खुलकर चीजें नहीं आ रही कि आपको 3 साल में मिल जाएगा, आपको 2 साल में मिल जाएगा, आपको 5 साल में मिल जाएगा। पर खुदा की प्लानिंग में वही रखा है जो आपको मिलने वाला है। कुछ खुदा की अलग से प्लानिंग होती है, फिर खुदा के तरीके होते हैं। फिर भी वो नाराज नहीं हुआ, ना तो उसने कोई बुलाया ना वो बुलाया, और फिर अपने काम को शुरू किया। आपको मालूम है, खुदा की आशीषों को उसने पहचाना, उस रिलेशन को उसने पहचाना था। कैसे पहचाना था? कैसे पहचाना? जब वो भेड़ों को चराता था, तब ये हुआ, जितने काले बच्चे होंगे वो सब तुम्हारे, और जितने सफेद होंगे, जितने बाकी होंगे सब हमारे। उसने कहा ठीक है। और जो बच्चे पैदा हो रहे थे सब काले हो रहे थे, बकरियों और भेड़ों के बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो सब काले ही हो रहे थे। तो वो जान रहा था खुदा मेरे साथ है, और मेरे मामा के साथ कुछ भी नहीं, मेरे ससुर के साथ कुछ भी नहीं। फिर उसने चेंज कर दिया प्रोग्राम की, नहीं नहीं, अब काले नहीं, अब चित्तीदार की बात करो, अब चित्तीदार तुम्हारे और बाकी सब हमारे। चित्तीदार पैदा हो रहे थे। कहीं न कहीं विश्वास में आपको खुदा ने उठाया है, उन विश्वास को याद करिए, उन विश्वास को याद करिए। अभी राह दूर है, पर वो विश्वास जो बकरी और भेड़ों से दिखाया जा रहा है, ऐसा ही विश्वास आपके थ्रू भी आया है, आपने भी किया है। उस विश्वास का आनंद आपने भी लिया है कि आपने पहचान लिया कि खुदा हमारे फेवर में है। इसका मतलब खुदा हमारे साथ है। उस बात से आपने पहचान लिया कि खुदा हमारे साथ है। एक दिन राहुल मिलेगी। राहुल का मतलब आज हमारे लिए एग्जाम्पल, किस बात की खोज में है,
बात की खोज में है, हृदय सही है, मन सही है, विवेक सही है। में लिखा है बहुत से लोग जिसकी खोज में थे उनको वो नहीं मिला। यीशु मसीह की खोज में थे, उनको वो नहीं मिला, पर उनको मिला जो बहुत सीधे मन के थे, जो अपने आप को बालकों के समान बनाते थे, जो अपने आप को दीन बनाते थे, जो अपने आप को नम्र बनाते थे, जो आर्गुमेंट नहीं करते थे, उनको मिला। राहेल का सपना बुरा नहीं था, और उसके बीच में जो 7 साल थे, ये गैप के 7 साल हमारे कटते नहीं है। इसी में हम कुकड़ा जाते हैं, बुड़बुड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। अभी देखो खुदा हमारे साथ होता तो ये थोड़ी होता। हमारी दशा देखो, अब हमारे पास फाइनेंस कितना रह गया, अब हमारे पास ये कितना हो गया, अब हमारी चीजें घटती जा रही है। जब चीजें घटती हैं तो ये जान लीजिए कि इसके पीछे खुदा का राज है, और इस राज को समझते जाएंगे तो आगे जाकर आपको कुछ बड़ा इनाम जो रखा है आपके लिए। पहले चीजों को घटने दीजिए, पहले चीजों को घटने दीजिए, चीजों को घटने दीजिए। आपने अशोक के पेड़ को देखा, और अशोक का पेड़ क्या करता है, ऊपर जाता है, और उसकी डालें कैसी रहती है, जैसे हाथ रखते रहते हैं हमारे, उसकी डालें ऐसी ही रहती है, दोनों हाथ जैसे हमारे लगते रहते हैं, ऐसे नीचे की तरफ डालें। और पेड़ कौन रहा है, हमारी नम्रता, हमारी दीनता, हमारा जो बिहेव, इन सब चीजों को देखते हुए खुदा अपने वायदों से कभी पीछे नहीं। जो वायदे आपके साथ कर चुका है, जो आपको बनाना है, जहाँ पे ले जाना है, जिस मुकाम पे आपको खुदा पहुंचाना चाहता है, वो पहुंचाएगा। अभी वो समय नहीं आया, अभी 7 साल बाकी है। राहेल को पाना चाहते हो, 7 साल बाकी है, और राहेल उसको मिल, राहेल उसको मिल। खुदा उसके और राहेल के जरिए से बहुत बड़े काम को अंजाम देना चाह रहा था, और परिश्रम से होकर गुजरना था, और परिश्रम से होकर हमें आपको गुजरना है। बस सोचिए कि आज हमारे पास मुट्ठी भर है, हाँ ये मुट्ठी भर काफी है। अब तक हमारे पास जो था और जो है वही काफी है, पर खुदा इसमें इजाफा करने वाला है। अगर आप शांत रहोगे, अगर आप चुप रहोगे, अगर इसी में बहुत जल्दी इरिटेट, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हमारे जीवन में है, बताओ अब यही रह गया हमारे जीवन में, ये सूखा वृक्ष की तरह हो गए हैं। बहुत ओल्ड लोगों को मैंने देखा है, उनकी जुबान हमने सुनी है, अरे अब क्या रह गया है, अब क्या रह गया है, क्योंकि उनको उस तक ताज और खुदा के पास पहुंचना और यीशु मसीह को समझना और सब जाना, ये सब उनके पास आशा नहीं, आशा विहीन लोग। अरे अब तो हमारी उम्र आई है, तब तो हम जाकर खुदा से मिलेंगे, और हमारे मिलने का समय करीब आ गया, हमारे मिलने का समय करीब आ गया। हमारे पास एक बड़ी आशा, शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारे पास आशा है। मैं किसी बूढ़े को चाहता है कि बैठे, या बूढ़ा अपने बाहर निकाल के बैठा भी रहता है, और मैं सोचता हूँ बस ये अपनी जिंदगी के दिन बन, अरे मर गया, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, मसीह की कहानी खत्म नहीं, मसीहों की कहानी खत्म नहीं। वहाँ आप जैसे लोगों की जरूरतें हैं, वो लश्करों का परमेश्वर ऐसे ही नहीं कहलाता है, वो लश्कर आपके हैं, जब यहाँ और फिर उसके बाद वहाँ। एग्जाम्पल आपको मालूम है कि झूठ बोलने वाली आत्मा भी स्वर्ग में थी, उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाली आत्मा खुदा परस्त होगी, पर झूठ बोलना उसकी आदत थी, कोई बात नहीं, इसको रखो, काम किए, और खुदा को इसका जरूरत पड़ेगी, एक दिन खुदा को इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपको भी, आपकी भी जरूरत किसी न किसी में पड़ेगी, एक दिन जरूरत है, इनकी जरूरत है, जब आप
इस्तेमाल करेगा। अभी इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है और वहां भी हमारे पास बड़ी आशा है। बहुत से लोग तो आशा विहीन है, सुनते हैं बड़े निराशा के साथ, अब रही क्या गया है भैया, अब तो इतनी उम्र हो गई है। नहीं, याकूब ने कभी ऐसा नहीं बोला। याकूब ने कभी ऐसा नहीं बोला। अगर उसकी जिंदगी से देखेंगे तो क्या उसे बड़ी संपत्ति मिल गई थी, बहुत दौलत मिल गई थी। अकाल में तो वो भी भूखा था, परेशानी के दिन तो उसके पास भी थे, वो भी तो परेशानी में काम कर रहा था, खाने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। मिस्र से अनाज आया तब पेट भरा। खुदा ने मिस्र में अनाज इतना रखा था कि तुम्हारा पेट भरा जाएगा। जब हम भूखे होते हैं तो बहुत कुपराते हैं, देखो हमारे पास खाने को नहीं, देखो हमारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। हुँ? खुदा आप ही आपके लिए उपाय निकालेगा। खाली विश्वास रखो और टिके रहो, ठहरे रहो। ठहरे रहोगे तो खुदा उन उम्मीदों को जो तुमने बना के रखी हैं पूरा करेगा। और घबरा जाओगे तो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। टेंशन लोगे तो शरीर को नाश करोगे। पर इंतजार करो, आशा में आनंदित रहो। एक दिन हमारे पास भी होगा, एक दिन हम भी करेंगे, एक दिन ऐसा होगा। और समय बदलता जाता है और वो चीजें जो आपकी जरूरत की हैं आपको मिलती जाती हैं। यही खुदा का तरीका है, यही खुदा का रास्ता है। हमें धर्म की चीजें निभाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और इस जीवन में हमें भलाइयां और अच्छे कामों को कर करके ही कुछ कुछ करना है। भजन संहिता 4 अध्याय और 5वां पद। भजन संहिता 4 अध्याय और 5वां पद। क्या करो? धर्म के बलिदान चढ़ाओ। यीशु मसीह तो हमारे लिए बलिदान हो गया, अब हमें क्या करना है? हमारा कर्तव्य बताया जा रहा है, हमारी ड्यूटीज बताई जा रही हैं, हमारा काम बताया जा रहा है कि हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में रहकर। हम कर क्या रहे हैं? जो हमें करना चाहिए वो हम कर ही नहीं रहे हैं। लिखा है धर्म के बलिदान चढ़ाओ। धर्म के बलिदान क्या है? सोचिएगा घर में जाके। इतना टाइम हमारे पास नहीं ना हमारे आपके पास है कि हम एक एक बात आपको सिखाएंगे, पर हम बता रहे हैं कि धर्म के बलिदान आपको चढ़ाना है। धर्म के बलिदान चढ़ाओ। जी, क्या करो? राहल मिल जाएगी, पहले धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। भरोसा रखोगे तो वो गोल जो तुमने बना के रखा है पूरा होगा। ऐसा नहीं कि गोल से वंचित रह जाओगे। वो प्लानिंग, वो योजना जो आपने अपने बच्चों के लिए बनाई है वो खुदा ही पूरा करेगा। पर उसमें बने रहो, पहले धर्म के बलिदान चढ़ाओ। जो कहा जा रहा है वो बलिदान चढ़ाओ। अब आपके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें नहीं है ना, आप जानते हैं। मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, जितना भलाई हो सके, जितनी भलाई आप कर सकते हो उतनी भलाई करो। और ये भलाई करने के लिए आत्मा से दुआ करके करना, ताकि वो भलाई आपकी लिखी जाए। कई बार हम लोग भलाई करते हैं, वो लिखी नहीं जाती, क्योंकि हम लोग कुछ अलग तरीके से कर देते हैं भलाई। जरूरतमंद को देते हैं पर बिना जरूरत वाले को गलती से दे देते हैं, तो भलाई लिखी नहीं जाती। आपने तो दिया, ऐसा नहीं। कलाम तो ये भी कहता है, यदि कोई तुझे ठगने आए तो अपने आप को ठगा ले, स्वर्ग में तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। कोई झूठ बोलकर आया था तो हमने दे दिया भाई उसको, और अब हमें वेट कर रहा हूं कि बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। हम लोग पृथ्वी पे ही सोचते हैं कि हमने भलाई की, हमको मिले। अब बहुत बार लोग यही योजना बनाते हैं कि भलाई का बदला हमें आज ही मिल जाए। स्वर्ग में मिलने का वायदा है, खुदा यहाँ भी दे सकता है। जो भलाइयां आप करते हैं, जो आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसके लिए खुदा के रास्ते खुलते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं। भलाई के रास्ते आपने खोले, आपके लिए दूसरे मार्ग खुल जाएंगे। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा को प्रसन्न करो। जी, बस यहोवा को प्रसन्न कर लो, परमेश्वर को प्रसन्न कर लो, यीशु को प्रसन्न कर लो, फिर आपके लिए सब मार्ग खुल जाएंगे।
फिर राहेल बहुत दूर नहीं दिखाई देगी। फिर योजना, राहेल का मतलब उसी तक न सीमित रहे, योजनाओं की तरफ आइए। जो आप प्लानिंग बना रहे हैं, अपने घर में बना रहे हैं, प्लानिंग अपने किसी ऑफिस में बना रहे हैं कि मुझे इस पद पे रख दिया जाए, मुझे इस पद पे रख दिया जाए, ऑटोमेटिक आपको दूसरे को हटाया जाएगा और आपको बैठाया जाएगा। वो लिखा है बाइबल में, वो एक को उठाता है और दूसरे को बैठाता है। एक को, जो आपकी कुर्सी पे, जिसकी कुर्सी आप लालसा कर रहे हो, उसको हटाएगा। उसको हटाएगा ऐसे थोड़ी कि तुम नीचे उतर आओ, नहीं, उसको और आगे बढ़ाएगा और तुमको वहां बैठाएगा। मैंने एक अपने प्रमोशन की बात रेलवे में जाके की, तो मेरा LIO या LI लेबर इंस्पेक्टर जो था, वो आके बड़े ऑफिसर के सामने, मैं अपनी एप्लीकेशन लेके खड़ा था दरवाजे पे, उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे हमने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि वो मैं करवाऊंगा, तुम बताओ और क्या होता है, ये मैं करवाऊंगा, तुम उनसे, उनको क्यों परेशान करने जा रहे हो, तुम मेरे पास आओ। हमने कहा नहीं नहीं, मैं आज इनसे ही मिलके जाऊंगा। ये लोग मनमानी क्यों करते हैं, जातिवाद क्यों करते हैं, हम इतने पीछे क्यों रह गए? कह रहा नहीं मैं करवाऊंगा, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे पास आओ, क्या काम है तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इस काम से किसका नुकसान होगा, ये बताओ। हमने कहा हम किसी के नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रमोशन की बात कर रहे हैं। उसने कहा चलो, मैं भी मिलने आया था, मैं नहीं मिलूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और मुझको ले गया और अपने ऑफिस में बैठाया और उसने कहा कि ठीक है, लाओ अपनी एप्लीकेशन दो। और उसने लिख के और बाबू को जाकर खड़े होकर फटकारा और कहा कि इनका काम करो, और मैं कुछ नहीं सुनने वाला तुम्हारी, इनका काम करो। खुदा आपके लिए खुद खड़ा होगा। आप इंतजार करो, दुआ करो और लगे रहो, खुदा आपके लिए खुद खड़ा होगा। और वो काम मेरा बन गया, वो काम मेरा। और जब वो मुझको देखता है, वो बाबू मुझे परेशान करता, पर जब देखता है तब वो शर्मिंदा होकर सर इधर उधर घुमा लेता है कि जैसा मैंने इसको घुमाना चाहा, घुमाया, और इसने एक बार घुमाया और मैं गिर गया। तो खुदा जिसको चाहता है उसको बढ़ा देता है। आपको बढ़ाना चाहता है खुदा, वो तरीके बना रहा है। वो 7 साल जो आपकी प्रॉब्लम के हैं, जो लंबा समय आपका बीत रहा है प्रॉब्लम के साथ, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उससे आपका डिस्करेजमेंट था, डिस्करेजमेंट का पीरियड 7 इयर्स होगा, और इनकरेजमेंट का पीरियड लॉन्ग टाइम होगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। अगर आप इस समय किसी डिस्करेज में हैं, किसी कमजोरी में हैं, किसी परेशानी में हैं, आर्थिक संकट में हैं, पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, जॉब नहीं है, एजुकेशन नहीं, कोई भी चीज हो, आप बस खुदा के साथ लगे रहो, वेट करो, इंतजार करो सिर्फ, और इंतजार करो। कुछ ना कहो दुआ में, एक यीशु मसीह हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह हम इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह भी कह गए हैं, अभी तक तुम इंतजार कर रहे हो, जाओ अब इंतजार न करना। वो चीजें जो तुम अब तक इंतजार कर रहे थे, मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहता, मैं ऐसा न्यायी नहीं हूं जो ना सुनूं। एक राजा था, एग्जाम्पल में लिखा है, एक राजा था, एक विधवा औरत रोज उसके पास जाती थी, रोज मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका है। वो हटीला था, बाइबल में लिखा है बहुत खराब था, उसने कभी भी नहीं सुना, उसको भगा दिया। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं उस राजा से बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। कई बार हम कह भी नहीं चुकते और हमारे काम बन जाते हैं। कई बार हम वो सोच भी नहीं पाते हैं और हमारी पूर्ति हो जाती है। जहां हमें पहुंचना है वो हम कर भी नहीं पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, पर वो हो जाती है। आज मैं एक जगह पे था सुबह, और एकदम से आत्मा से भरा गया, आत्मा से भरा गया। और आत्मा से भरे जाने के बाद एक व्यक्ति आया, उससे बातें करने लगा, और मैंने उसको वो बातें अच्छी सिखाई, वो बहुत अच्छा, बहुत खुश होके गया। हम जहां रहें, अपनी धार्मिकता के प्रभाव से दूसरों को जरूर आशीषित करें। बहुत वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाता हुआ दूर तक गया कि आपसे मिलकर आपकी बात से बहुत अच्छा लगा। क्या दिया हमने उसको? हमने कुछ नहीं दिया।
पर वो बातें जो भलाई की थी, जो अच्छी थी, जो हमारे आत्मा से निकल रही थी, जो खुदा के द्वारा निकल रही थी, मैंने उनको बताया। मत्ती 9 अध्याय और 3 पद। हम करते कुछ हैं, अब सोचते कुछ और हैं। हम जो करना हमारे कर्तव्य है, हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जी। हम्म। जी। जी। हम्म। हमारे पास सिर्फ हम वंचित क्यों रहते हैं, खुदा की बातों से वंचित क्यों रहते हैं, हम खुदा की बातों से दूरियां क्यों बनाए रखते हैं, हम वो चीजें पा नहीं पाते हैं, क्यों नहीं पा पाते हैं। हमारे और प्रार्थना और निवेदन और विनती के बीच में हमारे पाप खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह तो माफ करता है, पर हम माफी मांग नहीं पाते। माफी मांग कर, तौबा करके, और तब अपनी प्रार्थनाओं, निवेदन, विनतियों को रखें तो सहज सुनी जाएंगी, आसानी से सुनी जाएंगी। और कई बार हम गड़बड़ी और गलतियां करते हैं, और हम चाहते तो वो हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। चाहते हैं, एक ही बात यीशु मसीह ने भलाइयां कर करके दिखाया, और हम चाहते हैं कि आप भी भलाइयों से सीखें कि आपके साथ खुदा काम करने लगेगा। आप लोगों के बीच में भलाइयां बोइए। रोमियो 12 अध्याय 1 पद। कर्तव्य करना है और कुछ और भी करने के लिए कहा गया है। जी। जी। जीव जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करना है? इस शरीर को बलिदान चढ़ाना है। कैसे? क्रूस पे लटक के। बलिदान चढ़ाने का मतलब है कुछ और तरीके अपनाओ। ये शरीर तो नाशवान है, नाश हो जाएगा। कुछ और भलाइयां कर जाओ, कुछ और अच्छा कर दो। अपने बलिदान चढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपने शरीर को चढ़ा दो। हम्म। अब आपकी मृत्यु के लिए इंसान नहीं कर रहा है कि आप अपनी मृत्यु खुदा के सामने ले आओ, पर जीवता और भावता, जीवित भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। अब तो खुदा हम तेरे ही साथ चलेंगे, हम तो तेरे ही काम करेंगे। अब तक हमने जो ये आदत बिगाड़ दी है, वो आदत को छोड़ेंगे। ये वाले बुरे काम हम छोड़ देंगे। हमारी कलीसिया में तो सब बहुत अच्छे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि अंडर टेबल पैसा लेता हो। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है, इस बात के लिए पूरा संसार या इंडिया तो खास तौर से, कि कोई भी नेता इसके ऊपर उठ के बातें नहीं करता कि अंडर टेबल पैसा कोई नहीं लेगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने की कोई बात नहीं करता। पर हम मसीहों में ज्यादातर लोगों को इस बात का डर होता है कि यीशु मसीह हमको देख रहा है, तो अंडर टेबल पैसा हम कोई कोई चीज करते हैं। मान लो किसी ने हमसे कहा कि भैया हमको एक वेल्डर चाहिए, तो हम वेल्डर के पास जाते हैं, वेल्डर तुम भैया इनके यहाँ काम कर दो। तो हमको एक काम करना, 30,000 का काम है, 2,000 रुपये हमको दे देना, तुम जाके काम कर लो। इस बात से भी हम डरते हैं। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में हमको कहा जाता है कि तुम भैया ये वाला काम कर दो, तो उसके बीच में लेन देन में जो आता है, उसको भी फालतू पैसे को हम लेने से इग्नोर करते हैं। भैया हम नहीं लेंगे, तुम ले लो, तुम अपना करना, जितने में करना उतने में कर दो। जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने का मतलब यही है कि किन किन चीजों से आप अपने आप का बचाव कर रहे हैं।
यीशु मसीह में अगर बहुत अच्छा बनना है तो हमें बचाव करने की बहुत जरूरत है कि उन चीजों से जो यीशु के रूल के मुताबिक हम गलत पाए जाते हैं। आज संसार में जितना भी आदमी अपनी दौड़ भाग लगाए है वो सिर्फ फाइनेंस के लिए। पिछली बार हमने प्रचार सुना था कि क्या है, धन की बात करी सुनी थी कि बहुत धन के लालची ना होना, या मतलब बाइबल में लिखा है कि बहुत परिश्रम ना करना, धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम ना करना, ये सब लिखा है। धन के लोभी नहीं होना। हम मसीहों में ये बात नहीं है। हम मसीहों में बहुत सीमित पैसा है और सीमित काम करते हैं। हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, यही बहुत बड़ी हमारे लिए उम्मीद है कि हमारी सारी जरूरतें तो पूरी होती हैं, क्या जरूरत रह गई। इस लाइन में सबकी तो गैस कनेक्शन आया, क्या हमारे यहाँ नहीं आया? हमारे यहाँ भी आया। जो हमारे पड़ोसी हैं वो इस सीजन में कम से कम 3-4 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचेंगे। उनके घर भी क्या गैस कनेक्शन लग रहा है और हमारे घर भी पाइपलाइन कनेक्शन लग रहा है। तो यीशु मसीह ने हमको कहा, और इनके पास यहाँ जितने हैं उनको मैं काउंट करता हूं, मैं अपने ही परख देखता हूं कि हम उनसे बेटर क्यों हैं। हम उनसे बेटर क्यों हैं? क्योंकि हमने अनर्थ का पैसा नहीं लिया है। हमने अपनी मेहनत की कमाई से, क्योंकि हम यीशु मसीह में डरते हैं, हम यीशु मसीह में हमको चलना है, हमको यीशु मसीह में जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, तो अपने हाथों को रोकना पड़ता है। अपने हाथों को रोकना पड़ता है। हमसे कोई ज्यादा ले ले कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ कि कोई हमसे ज्यादा ले गया। कोई हमसे बाकी कर दे होता, बाकी कर दो, कोई बात नहीं। हम पलट के नहीं मुंह मोड़ते कि हमसे बाकी क्यों करा इसने, और फिर क्या देगा कि नहीं देगा। हमने बाइबल सीखी भाई। हमने बाइबल कहती है देने के बाद पाने की इच्छा ना रखो। देने के बाद पाने की इच्छा। हम बहुत बड़े रईस थोड़ी है, पर लॉकडाउन में कहीं हमने किसी को दिया होगा तो हमने दोबारा से वही थोड़ी करी कि तुम हमको दोगे वापस। तुम हमको दोगे, जब लॉकडाउन का पीरियड निकल जाएगा तो तुम हमको दोगे वापस? नहीं। यही तो भावता हुआ बलिदान कैसे चढ़ाएंगे हम? हम कर ही क्या सकते हैं? अभी एक हॉस्पिटल में कोई एडमिट हुआ और वो कहने लगा, इससे बता रहा था कि मैं बरहा में रहता था, वो मुझे जानते हैं, और उतने में मैं आ गया। हमने कहा क्या हुआ? अरे कहीं लड़की हमारी बीमार है बहुत, वो फूड पॉइजनिंग हो गई और बाजार से ऑर्डर से कुछ मंगाया था खाना और उसने रात में खा लिया और उसके बाद एडमिट हो गई और बहुत बीमार है। तो हमने कहा मेरे लायक कोई बात हो तो बताना, मैं यहीं पे हूँ। इतना कहना भी बड़ी हिम्मत की बात होती है। अभी रात में फोन कर देगा, कह देगा भैया जरा आ जाओ यार, देखो कोई उठाने वाला नहीं है, हम इतनी दूर हैं, बरहा से तुम ही नजदीक हो और यहाँ तो कोई नजदीक है ही नहीं, अभी उठाना है, इसको बैठाना है या गाड़ी से पहुंचाना है। पर आपने एक अपने वायदे को डाला तो कि मैं पास में ही हूं, तुम चिंता ना करो, कोई बात हो तो मुझे बताना। आपकी मानसिकता, आपकी सोच कैसी है और आप क्या कर रहे हैं और चाहते क्या हैं? हम उन्हीं के साथ भलाई का प्रोग्राम बनाते हैं जिनसे हमें रिटर्न मिलना होता है। जिनसे नहीं पाना है हमको उन्हीं के साथ काम करना है। हर समय हम उनके साथ करेंगे जिनसे हमें रिटर्न मिलने वाला है। इनके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पर हमें क्या करना है? राहेल को पाना है। 7 साल का परिश्रम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये परिश्रम आपकी अपनी मर्जी का नहीं है। ये कमजोरी, ये गरीबी, ये परेशानी, ये दुख, ये फाइनेंस की कमी, ये आपके अपने हिसाब के नहीं है। ये इसमें खुदा की मर्जी है, खुदा की योजना है। याकूब की प्लानिंग को पढ़िए या खुदा की प्लानिंग को याकूब के साथ पढ़िए और मालूम होता है कि कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां। ऐसी हम सबकी जिंदगियों का भी हाल है। खुदा कहां से कहां, कहां से कहां में ले जाना चाहता है।
हम समझ ही नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते उसकी योजना क्या है। बस आप उसकी योजना में शामिल रहिए, उसके साथ तौर तरीकों में शामिल रहिए। खुदा आपको अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा की प्लानिंग आपके जीवन से है। हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं है, ये गलत बात है। हमने जो चाहा था हमें नहीं मिला। बहुत से लोग जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हमारे मसीहों के पास आशा है। राहेल उसको बड़ी मुश्किल से मिली, पर उसने इस बीच में कितना परिश्रम किया। आप जिस लगन में देख रहे हैं, जिस गोल को आप देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, क्या आप उसके लिए उतना ही परिश्रम कर रहे हैं? उतना ही परिश्रम कर रहे हैं? जरूरत इस बात की है कि हम खुदा में रहकर अपने उस गोल को, जो आपका है, जो आप बड़ी उन्नति चाहते हैं, बड़ी आशीष चाहते हैं, बहुत जिंदगी अच्छी हो जाए, बड़ा सा घर हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पर खुदा के साथ उस गरीबी के जीवन में जो आपकी शुरुआत का है उसमें वैसे ही बने रहिए। आपको मालूम है याकूब क्या कह रहा था? इतना गरीब था ना, इतना गरीब था, अगर तू हमें क्या दे, रोटी और कपड़ा, कपड़े का मोहताज। इतना बड़ा याकूब और कपड़ों का मोहताज और रोटी का मोहताज। दुआ में यही कह रहा था कि यदि तू मुझे, तो मैं जीवन भर तेरे साथ चलूं। गरीबी का आलम आपसे बुरा था शायद उसका, आपका तो गरीबी बहुत अच्छी है। आपके घर में सब कुछ है, आपकी जरूरत के लिए सब कुछ है। पर देखा जाए तो याकूब को बहुत बड़ा, सबके अलग अलग खुदा की प्लानिंग थी। इब्राहिम के साथ जो योजना थी, इब्राहिम कुछ लेके नहीं निकला और एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। बहुत बड़ा आदमी बन गया, कुछ लेकर नहीं निकला, बस विश्वास योग्यता के कारण वो बहुत रईस आदमी बन गया। उसकी संपत्ति का हाल पढ़िए, उसकी संपत्ति का हाल पढ़िए। और निकले थे तो कितने थे? 3 लोग निकले थे और कुछ भी नहीं था। क्या होगा? रास्ते में थोड़ा खाने पीने का सामान, थोड़ा बहुत पैसा। पर जब आप खुदा में निकले दूसरी जाति से, तब आपके पास क्या था? पर अब आपके पास क्या है? इज्जत है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, चीजें हैं। वो किसी से कमजोर नहीं रखना चाहता है। आपका पड़ोसी आप पर उंगली नहीं उठा सकता। वो कहेगा नहीं, ये तो भैया बहुत बड़े आदमी है, इनके पास भी है, हमारे पास तो है, इनके पास भी है। पर खुदा के साथ बने रहिए, विश्वास योग्यता में बढ़ते जाइए। वो इब्राहिम की तरह बढ़ा देगा, वो आपको आपकी योजना में सफलता दे देगा। आइए दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज योर नेम, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या सोच रहे हैं, अपने जीवन को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना चाहते हैं या नहीं चढ़ाना चाहते हैं, या उस खोज में है जिसके लिए भी इनको बहुत परिश्रम करना है। पर हमें मालूम है ये विश्वास योग्यता इनके साथ बनी रहे, और जिस खोज में लगे हैं, जिस बात की भी फिराक में लगे हुए हैं, ये इनको समय आने पे मिलेगी। ये विश्वास इनका टूटने ना पाए और ये सफलता को हासिल करें, और वो चीजें जो आज इनके दिल में है, मन में है, प्लानिंग में है, वो पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम, आमीन।